बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जी एक तो बहुत ही जो जिन्हें आप ये समझ लें कि आले शरीफ के लिए इस मुल्क में अंदर और बाहर तो पब्लिक लेवल पर तो जो है वो बहुत ही इनको हर रोज़ बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अभी इनको अदालती तौर पर भी, आइनी कानूनी तौर पर भी एक बड़ी हुज़ीमत का दोबारा से सामना करना पड़ा है। इसमें के ऊपर बात करेंगे कि असल वजह क्या है, असल इसमें मामला क्या है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पीटीआई की कि इन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी जो है वो शुरू की हुई है और बड़ी धूमधाम से तैयारी शुरू कर रही है 24 नवंबर की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है ये फस्तायत का दौर चल रहा है और किस तरह से इसको जो है काउंटर करने का, यानी 24 नवंबर का जो एक पीटीआई का एहतजाज है उसको किस तरह से काउंटर करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के भूंडे जो हैं वो अंदाज़ अपनाए जा रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मौजू के ऊपर कि ये जो आले शरीफ की करप्शन के हवाले से आप देखें कि जिस तरह से इनको सज़ाएँ हो गई, जिस तरह से इन्होंने जो है मुल्क की ख़जाने को लूटा। एमन फील्ड, जिस तरह ये पहले कहते रहते हैं हमारे पास जो है वो दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं है, अब आज भी उसी में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो इनकी अब जो मामला है वो आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक थोड़ी सी बता दूं कि असल होता क्या है। देखें ना जी, जिस तरह आप देखते हैं कि कुछ ट्रैक्टर लेते हैं ज़मींदार, और बैंक से लोन लेते हैं। ये बड़े बड़े लोग सब करते हैं, छोटे लोग तो आपके सामने उनकी मिसालें हैं, उनको वो पकड़े जाते हैं, वो ज़री बैंक वाले आ जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनकी ज़मीनें प्लेज करा लेते हैं, उनकी वो जो है वो फिर उनको क्रुक कर लेते हैं। लेकिन बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े बैंकों से और क्या कहते हैं कि जी गवर्नमेंट से, सरकारी ख़जाने से वो कर्ज़े ले लेते हैं, भारी कर्ज़े ले लेते हैं। अपनी मशीनरियाँ, अपनी फैक्ट्रीज़ और कुछ बहुत से उनके जो है ना वो मामलात होते हैं। फिर उनको वो खुद से जो है वो उनको दिवालिया कर देते हैं, क्योंकि असल मकसद उनका वो बैंक से लिए हुए या गवर्नमेंट से लिए हुए पैसे हज़म करना और फिर उनके ऊपर जो कुछ मिलने वाला है उसको हज़म करना होता है। ये चूँकि ज़हनी तौर पर करप्ट हैं और एक किस्म या कि ये कह लें कि ये प्रोफेशनल तौर पर करप्ट हैं, यानी करप्शन में इन्होंने और पैसे को खुर्द-बुर्द करना और सरकार से जो ख़जाना है वो कोई भी सरकार हो, पहले तो ये पाकिस्तान की सरकार को जब पाकिस्तानी ख़जानों को लूटते रहे, अभी ये बाहर के जहाँ-जहाँ भी ये सेटल हैं उनको भी लूटना शुरू किया हुआ है। तो उसको ये क्या करते हैं, बैंकों से लेकर लोन, फैक्ट्रियों, मकानों, जायदादों के ऊपर जो है वो उनको शो करके जेली 2 नंबर कंपनियां बनाकर फेक नामों के ऊपर उनको उनके नामों के ऊपर पैसे लेकर फिर बाद में उनको ये दिवालिया शो करके कि इनके ऊपर हमें नुकसान हो गया, तो फिर ये वहाँ से वो जो लिए हुए कर्ज़े हैं वो जो है वो मुआफ़ कराते हैं। अभी ये लंदन की जो है अदालत से, हाई कोर्ट से जो इन्होंने अपने आप को दिवालिया कराया। देखें जी, कुछ एंकर और कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि जी ये दिवालिया हो गए हैं, ये करप्ट हो गए हैं, ये जो है वो इस काबिल नहीं रहे कि वहाँ बिज़नेस कर सकें। भाई ऐसी बात नहीं है, ये इनकी 2 नंबरी है। ये ख़ुद ये जो कंपनियां बना के मुख्तलिफ़ नामों से और मुख्तलिफ़ आइडेंटिटी से ये बनाकर उनको फिर ये करके दिवालिया करके जो कुछ वहाँ इन्होंने लूट मार की हुई है, वहाँ पर जो कुछ इन्होंने उन कंपनियों के ऊपर जो है वो कर्ज़े लिए हुए हैं, लोन्स लिए हुए हैं, उनको ये हज़म करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास करप्शन की डिग्रियां हैं, इन्होंने जो है वो लूटना है, ये इनका कारोबार है। यही इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, यही ये लंदन में कर रहे हैं। तो ये इनकी कारस्तानी है। ये मत समझें कि जी वहाँ से ये जो है ना दिवालिया हो गए हैं तो अभी ये जो है ना बड़े गरीब हो गए हैं, बड़े जनाब इनका नुकसान हो गया। इनका नुकसान नहीं हुआ। यानी सादा लफ्ज़ों में आप ये समझें और कह सकते हैं कि इन्होंने वहाँ से लंदन के बैंकों से जो कर्ज़ लिए हुए थे उनको
इन्होंने ये खा पी गए हैं या किसी दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर लिए हैं या किसी दूसरे कारोबार में शिफ्ट कर लिए हैं, और यहाँ से इस कारोबार के नाम के ऊपर जो कुछ इन्होंने लिया हुआ था गवर्नमेंट से, वहाँ की गवर्नमेंट से, उसको इन्होंने ये कहा है कि जी हमें नुकसान हो गया है और हम दिवालिया हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से हमें जो है वो वहाँ से कुछ माफ़ी ताफ़ी हो जाएगी, जो कर्ज़ा वर्ज़ा है उसकी कुछ परसेंटेज इनको भारी परसेंटेज माफ़ हो जाएगी, बाकी कुछ इनको इन ये किस्तें कहेंगे जी हम बड़े इसमें नुकसान हो गया तो हमारे से कोई किस्तें कर लें। अब वहाँ से किस्तें करा लेंगे और दूसरी साइड पर जो इन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट कर ली है वहाँ से ये फिर लूटमार शुरू कर देंगे। ये जी इनका तरीका वारदात है और इन्होंने वहाँ पे एक वारदात की है। दूसरी तरफ ये सारा टब्बर इसीलिए वहाँ पे जमा हुए थे, ठीक है, वहाँ फिर इन्होंने ये प्लानिंग करके तो ये सारा निज़ाम जो है ना ये किया है। दूसरी तरफ जी पीटीआई ने बड़े बड़े कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं और बड़ी बड़ी जो हैं उन्होंने अपनी रैलियाँ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, नौजवान यंग्स बूढ़े वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं। अभी नमल यूनिवर्सिटी में शेर अफजल मरवत का है भारी किस्म का, हालांकि शेर अफजल मरवत थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं लेकिन इसके बावजूद उनका कोई बड़ा इस्तकबाल हुआ है। दूसरी तरफ जो ये भानुमती का कुंभा है, इनका जो वो एक इन्होंने बनाया हुआ है, देखें जी अब इनको ये जो भी नज़ीर तारड़ और ये तारड़ बरादरान ये लोग, इनको आइनी कानूनी या वकील कहना तो मेरा ख्याल है कि शोबा वकालत के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। ये जो टाउट है, ठीक है, वो वहाँ पे उसने जाना था जी, एक ये अता तारड़ जो है एक कन्वेंशन में, लेकिन वहाँ पर हाल के अंदर जो तलबा ने और यंग्स ने नारे लगाए चोर चोर के, और फिर IIPTI के और कैदी नंबर 804 के, वहाँ से फिर जी ये भागे हैं और वहाँ ये जा नहीं सके। यानी पब्लिकली, वो देखो ना मरियम नवाज़ ने कहा था इमरान खान के बारे कि जी ये पब्लिक में जाके दिखाए सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा, तो अब वो इनके ऊपर फिट हो गया फार्मूला, अब ये पब्लिक में जाके दिखाएं, इधर हों या बाहर हों। अब देखें ना जी बैरून मुल्क एक इनके सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ है, इनके अपने साथ जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, इनके सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ है, ठीक है, यानी इनके साथ जुड़े लोगों के साथ जो है ना वो भी अब वो भी अपने आप को महफूज नहीं समझते, ना ही उनको आवाम बख्शने को तैयार है, क्योंकि यंग्स जो हैं, नौजवान नस्ल जो है वो ये समझती है कि इन्होंने हमारा मुस्तकबिल छीन लिया। हर शख्स और हर घर से इन्होंने वोट चोरी किया, वो नफ़रत अपनी जगह पर मौजूद है। उसका भी देखें ना जी, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि कैंट एरिया से जो हैं वहाँ से भी ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुई है कंटोनमेंट के, वहाँ से भी पीटीआई भारी अक्सरियत से जीती है, ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत हर तरफ, और ये छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़, अब ये यहाँ तक उतर आए हैं कि लाहौर में एक 10-12 साल के बच्चे को पकड़कर हवालात में इन्होंने बंद कर दिया। ये इनकी घबराहट यहाँ तक पहुँच चुकी है, फस्तायत इनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इनका टारगेट हैं, और ये क्योंकि मुकाबला ऑन ग्राउंड ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, ऑन ग्राउंड ये पीटीआई को हरा नहीं सकते, बजरिया वोट हरा नहीं सकते, और फार्म 47 अवाम ने भी ये तहैया कर लिया हुआ है कि वो अपने 8 फरवरी के फ़ैसले के साथ खड़े हुए हैं, और ये अब अगला जो है ना इनका अगला इलेक्शन भी, उससे अगला इलेक्शन भी ये बस फार्म 47 के ज़रिए ही आएंगे, लेकिन अवाम ने इनका जो हशर नशर करना है वो ये जानते नहीं हैं। तो ये था जी आज का कुछ थोड़ा बहुत तज्ज़िया, और लंदन में होने वाली इनको अदालती जो है वो आप ये समझ लें कि ये अदालती तौर पर वहाँ से सर्टिफाइड करप्ट और दिवालिया हो चुके हैं, ठीक है, अब इनके ऊपर एक और धब्बा लग गया हुआ है।